नेक्स्ट सवाल, ये सवाल जो है हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ है, ठीक है, इसमें अच्छा खासा मैथमेटिक्स यूज होगा। तो सवाल हमारा समझिए पहले क्या है। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m is thrown upward with velocity u from the ground। एक बॉल लिए और ग्राउंड से u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिए, थ्रो कर दिए। The ball experiences a resistive force m kb square। और उस बॉल के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है m kb square, where v is the speed, the maximum height attained by the ball। ये सवाल है हमारा, सब बता देंगे, आराम से समझिए। कभी भी सवाल में रेजिस्टिव फोर्स आ जाए तो रेजिस्टिव फोर्स हमेशा, रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा अपोजिट लगता है हमारा रेजिस्टिव फोर्स। हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट लगता है। अगर वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड है तो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। अगर रेजिस्टिव फोर्स राइट में है तो वेलोसिटी होगा उसका लेफ्ट में। अगर रेजिस्टिव फोर्स लेफ्ट में है तो वेलोसिटी होगा राइट में। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे हमेशा। तो बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना बॉल अचीव करेगा, ठीक है, चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। ए हमारा ग्राउंड है, ए हमारा ग्राउंड है, ए हमारा बॉल है, बॉल का मास दिया हुआ है स्मॉल m, और इस ग्राउंड पे हम u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिए। बताइए स्पीड जब ऊपर की तरफ u होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? आप बोलेगा रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, कितना, m के v स्क्वायर। आप बोलेगा m के v, यहां पर v नहीं बल्कि स्पीड कितना है u, तो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा m के u स्क्वायर। साथ ही साथ इस m मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा m इंटू जी नीचे की तरफ। आपको पता है कि नेट फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ mg प्लस m के u स्क्वायर। तो नेट फोर्स है नीचे की तरफ, नेट एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ और वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। तो आपको पता है कि लगातार इस बॉल की वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 और बॉल की स्पीड घटते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। जैसे ही उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो रेजिस्टिव फोर्स तुरंत कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिव फोर्स भले ही जीरो हो जाएगा लेकिन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर रहेगा? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ तो इस बॉल की स्पीड लगातार बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। लेकिन जैसे ही बॉल की स्पीड नीचे की तरफ आएगी तो फिर से रेजिस्टिव फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे तो नेट एक्सेलरेशन नीचे और नेट एक्सेलरेशन नीचे तो बॉल की स्पीड लगातार बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और फिर से ये ग्राउंड को जाकर हिट करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बॉल फिर से ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय स्पीड उसका u नहीं बल्कि u से क्या होगा? कम होगा। आप भी सोच रहे हैं कि सर u से स्पीड कम क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमारा एक रेजिस्टिव फोर्स आ गया, एक रेजिस्टिव फोर्स आ गया और आपको पता है कि रेजिस्टिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन करते हैं तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर नहीं बल्कि बर्बाद हो जाती है हीट और साउंड के रूप में। तो ऑफ कोर्स सिस्टम से लगातार इसकी एनर्जी बर्बाद होगी बर्बाद होगी बर्बाद होगी और जब बॉल फिर से ग्राउंड को हिट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड के रूप में, लाइट के रूप में, हिट के रूप में इस सिस्टम में बर्बाद हो जाएगी।
तो इसलिए बॉल यू स्पीड से हिट नहीं करेगा। चलिए ये था हमारा कहानी। अब हम थोड़ा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी कहानी, कोई भी हाइट ऐसे h पर, कोई भी हाइट h पर बॉल की स्पीड किधर होगी? आप बोलेगा बॉल की स्पीड होगी ऊपर की तरफ कितना? v। ए v का वैल्यू u से क्या होगा? कम होगा। जब बॉल यहां पर होगा तो इस बॉल पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg और साथ ही साथ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा mkv²। दिस इज योर नेट फोर्स। बताइए नेट फोर्स होगा यहां पे, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? आप बोलेगा एक्सेलरेशन निकालना है तो दिस नेट फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू नेट एक्सेलरेशन बराबर mg और प्लस mkv²। आप बोलेगा m कैंसिल हो जाएगा और नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास नीचे की तरफ j प्लस kv², g प्लस kv²। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो बताइए इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी घटेगी? आप बोलेगा लगातार घटेगी, और घटते 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 कितना होगा? 0। और जिस समय स्पीड उसका 0 होगा उस समय हाइट सबसे क्या होगा? आप बोलेगा हाइट सबसे मैक्सिमम होगा। हाइट सबसे मैक्सिमम होगा। काश सर मैक्सिमम हाइट निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई टफ सवाल नहीं, आराम से चलिए। आप बोलेगा कि यहां पर एक्सेलरेशन को क्या लिखेगा? आप बोलेगा एक्सेलरेशन को लिखेंगे g प्लस kv²। ए एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है y के साथ या घटा रहा है? आप बोलेगा ए वाला जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी को y के साथ घटा रहा है। यहां h नहीं बल्कि y लिख देते हैं। ये y को लगातार क्या कर रहा है? y के साथ इसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। तो यहां पर दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस v dv/dy is equal to g प्लस kv²। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कीजिए तो यहां से आ जाएगा मेरे पास माइनस v dv/g प्लस kv² बराबर dy। ठीक है, चलिए नीचे वाला जो टर्म है g प्लस kv² उसको हम थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं या थोड़ा सा समझिए। अगर a डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दोनों तरफ हम ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे। सर कैसे इंटीग्रेशन? लिमिट लगाइए, बिल्कुल लगाएंगे। जब हाइट 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो आपको पता है कि उस समय स्पीड कितना है? आप बोलेगा स्पीड हमारा u। जब हाइट का वैल्यू h मैक्स हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा? आप बोलेगा स्पीड कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, कर देंगे। आपको पता है कि नीचे वाला को अगर हम g प्लस kv² को थोड़ा सा t मान लें, क्या मान लें? t। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ v के रिस्पेक्ट में, तो g का डेरिवेटिव आएगा 0 v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कांस्टेंट होगा। k हमारा कांस्टेंट है, v² का डेरिवेटिव होगा 2v और v का होगा हमारा dv बराबर टाइम का क्या होगा? सॉरी टाइम नहीं बल्कि t है, t का होगा हमारा dt। तो यहां पे हमारे पास v इंटू dv का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास dt अपॉन 2k। तो यहां पर v इंटू dv की जगह पे लिख देंगे dt अपॉन 2k और g प्लस kv² की जगह पे लिख देंगे हम लोग t। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा? चलिए यहां पे लिखते हैं। यहां पर आ जाएगा ए वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे लिखते हैं तो आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस v dv की जगह पे dt बाई 2k और g प्लस kv² के जगह पर लिखेंगे t बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dy 0 से लेके h मैक्स तक। और t कहां से कहां होगा? तो जब t का वैल्यू अगर आपको लिखना है यहां पे, तो t कब है? जब u का वैल्यू, v का वैल्यू जब u है
तो t कितना होगा, जब v का वैल्यू यहाँ पे u है तो t कितना है, तो यहां पर रखेंगे v की जगह u, तो आएगा मेरे पास g प्लस के यू स्क्वायर। जब v का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जब v का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो t का वैल्यू किसके बराबर आएगा मेरे पास, g का। बस इसको सॉल्व करना है, h मैक्स निकाल लेना है। इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 के कांस्टेंट dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t, कहां से कहां तक, g प्लस के यू स्क्वायर से लेकर g तक, माइनस टर्म एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, बराबर dy का इंटीग्रेशन y, h मैक्स माइनस 0 आएगा हमारे पास h मैक्स। सॉल्व करते हैं, तो यहां से h मैक्स आ जाएगा मेरे पास -1/2 के इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा ln g, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ln g प्लस के यू स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो h मैक्स बराबर आ जाएगा 1/2 के, और माइनस से गुना करेंगे तो a वाला हो जाएगा प्लस ln g प्लस के यू स्क्वायर, और a वाला हो जाएगा माइनस log g प्लस के यू स्क्वायर माइनस log g, log m माइनस log n क्या होता है, आप बोलेगा log m अपॉन n, तो j प्लस के यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास g। अगर अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा मेरे पास 1/2 के ln ऑफ g बाई जी 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास मैक्सिमम हाइट। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर होगा सी। ठीक है।